नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम पत्रकारिता कल और आज की चौथी कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच बातचीत के लिए उपस्थित हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने पत्रकारिता का गुर सीखा है, चर्चित और लोकप्रिय पत्रकार स्वर्गीय सरदार सुरेंद्र सिंह रूबी जी से। इन्होंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत रांची एक्सप्रेस से की है और आज सरदार सुरेंद्र सिंह रूबी जी द्वारा स्थापित थर्ड आई सांध्य के साथ जुड़कर निरंतर पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं। नाम है इनका दिलीप कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और एक ऐसे शख्स के साथ जुड़कर किया है जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और उनसे सीखने का मौका भी प्राप्त हुआ। जी जी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता आज से 25, 30, 40 वर्ष पहले की पत्रकारिता कैसी थी? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, करीब 23 साल से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जो पाया है उसमें है कि पहले की पत्रकारिता थोड़ी संसाधन विहीन थी और पहले की पत्रकारिता बहुत अच्छी थी। कम संसाधन में भी लोग बढ़िया से लेखन करते थे और उनके लेखन में स्पष्टवादिता थी, ईमानदारी पूर्वक लेखन होता था और पत्रकार बनने की ललक होती थी। लोग सीखने के लिए आते थे, सीखते थे। हमने भी बहुत संघर्ष किया है और हम अपने सीनियर से सीखे हैं। सीनियर के अंडर भी जो भी सीनियर थे उनसे हमने सीखा है। हमने एक एक चीज को नोटिस किया और उन्हीं के बल पर आज हम सांध्य अखबार का यहाँ से संचालन कर रहे हैं करीब 15 साल से। तो पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में बहुत बदलाव आया है। वर्तमान पत्रकारिता में भी इसकी स्थिति क्या है कि अभी की स्पीड ज्यादा है, डिजिटल युग है, लोग तुरंत खबरें ब्रेक करते हैं। उन खबरों में क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, उसकी पुष्टि कोई नहीं करता। अगर कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक खबर चल जाती है, उसी को कॉपी करके लोग सब जगह वायरल करते हैं, उसकी कोई सत्यता जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसकी वजह से खबरें जो होती है अपुष्ट होके आती है और फिर बाद में लोगों को किरकिरी होती है। तो अब की पत्रकारिता थोड़ी स्पीड हो गई है, लेकिन चूंकि डिजिटल युग है, लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वर्तमान हिसाब से भी ठीक है। लेकिन अभी के जो पत्रकार हैं उनमें सीखने की भी जरूरत है और अच्छी खबरें, पुष्ट खबरें देने की जरूरत है ताकि दर्शकों तक बढ़िया बात और जो स्पष्ट बातें हैं वो पहुंच सके। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो आज की पत्रकारिता जब दुनिया तेज हो गई है, दुनिया डिजिटल हो गई है, ऐसे में जो पत्रकारिता हो रही है उससे समाज को क्या हानि है? समाज को हानि है कि आप एक स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा पा रहे हैं जो बातें होनी चाहिए। पहले होता था कि प्रिंट मीडिया को ज्यादा लोग तवज्जो देते थे, अभी डिजिटल की ओर भाग रहा है जी। यूट्यूब पर ज्यादा फोकस है जी। और कोई क्वालिटी नहीं है पत्रकारों का कि मतलब एक है कि एक अच्छा पत्रकार है, सामने आके कोई पदाधिकारी से क्वेश्चन आंसर करता है, पत्रकार खुद जाकर क्वेश्चन आंसर करते करते गड़बड़ा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि अच्छे पत्रकार पढ़ लिख कर आए और पदाधिकारियों के सामने जाएं तो एक ऐसा अपना पक्ष रखें ताकि जनमानस का जो है वो उसका सुधार हो, उद्धार हो, कल्याण हो, विकास हो। वो चीजें नहीं हो पाती हैं। जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार, जब आप आज के दिन कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर आना चाहिए, पहले के पत्रकारों ने तो कोई डिग्री हासिल नहीं करी थी। तो पहले के पत्रकार डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन कई ऐसे पत्रकार थे, मैं आपको 40 साल पीछे लेके चलता हूँ। पत्रकारों में कई ऐसे पत्रकार थे जो अधिवक्ता थे, अधिवक्ता होते थे जी जी, वकालत करते थे जी और सीमित थे। वो जो पत्रकारिता करते थे जी, तो उनकी पत्रकारिता में एक झलक होती थी, एक लगता था कि हाँ उन्होंने
कहीं पर बात रखी, बात पूछी, तो उसका एक वजन होता था। अब वो बात नहीं रही। हम एक मोबाइल ले लिए, पहुंच गए न्यूज कवरेज करने के लिए। आपकी क्या योग्यता है, आप क्या पूछने जा रहे हैं, किस कवरेज के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जाके सीधे आईपीएस से, आईएएस से पूछ लेते हैं जो उनको नहीं पूछना चाहिए। वो भी बातें आ जाती है, उससे लगता है कि आपके अंदर योग्यता नहीं है पत्रकारिता के लिए। तो वहां पर कई पत्रकार जो हैं वो अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं। बाकी जो उस दीर्घा में पत्रकार होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वैसे पत्रकार आए। पत्रकारिता खराब चीज नहीं है, लेकिन आप दक्ष होकर आए ताकि समाज की बात को बढ़िया से रख सके। रखने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, चलते चलते एक बात, आज की पत्रकारिता की चुनौतियां कौन कौन सी है? देखिए, आज की पत्रकारिता की चुनौतियां हैं, सबसे चुनौतियों में हम मानते हैं आर्थिक चुनौती। अभी की पत्रकारिता में कहीं उस तरह से पैकेज या उस तरह से मानदेय पत्रकारों को नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, जितनी मेहनत लोग करते हैं। संस्थान भी कमर्शियल हो गई है। जो भी संस्थान मीडिया को जोड़ रही है उनको कमर्शियल बना के, उनको व्यवसायिक बना के छोड़ देती है। तो उससे समस्या होती है पत्रकारों को कि एक महीने का एक प्राप्त होना चाहिए कि हाँ भाई, इससे हमारा सब कुछ हो जाए। मानदेय होना चाहिए, मानदेय होना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर फोकस होना चाहिए। वो नहीं हो पाता। और बात चलती है गोदी मीडिया और ये मीडिया, तो उसके संदर्भ में आपका क्या बात है? गोदी मीडिया का तो भाई देखिए, अब जहां बात कमर्शियल हो जाएगी तो गोदी मीडिया तो वो नजर आएगी। अच्छा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप पत्रकार को एजेंट बना के एक व्यवसाय बनाने के लिए, माने व्यवसायिक बना के अगर आप मार्केट में भेजेंगे तो नेचुरल है कि उसकी पॉजिटिव को दिखाएंगे, नेगेटिव को दिखाएंगे तो वो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो जब व्यवसाय नहीं होगी तो नेचुरल है कि गोदी मीडिया के रूप में उनकी पहचान होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आज के पत्रकारिता की चुनौतियां हैं आर्थिक स्थिति, उनकी मानदेय का नहीं होना, और जिनको भी अगर हो रहा है तो यानी कि पूंजी का खेल उनके साथ भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गोदी मीडिया विकसित करेगा ही करेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में किसी अन्य पत्रकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।